दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे रियल नंबर वास्तविक संख्या। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, बहुपद। आइए हम लोग बहुपद को बेसिक तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। बहुपद क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, आइए इस वीडियो में बेसिक हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बहुपद होता है क्या, बहुपद कहते हैं किसको। तो बहुपद कहने का मतलब कि सीधे रटिएगा नहीं। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें बिल्कुल नहीं रटना है, सिर्फ चीजों को समझना होता है, इसमें कंसेप्टों को समझना होता है। अगर इस तरह से आप पढ़ाई कीजिएगा तो मैथ एक आपका अच्छा एकदम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा कि बहुपद कहते हैं किसको। तो बहुपद कहेंगे उसे कि जिसमें यानी जो चर का जो पावर होगा यानी घात होगा वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यूं बोले तो वो धनात्मक होना चाहिए। जैसे में दिया रहेगा, माने इस सीरीज दिया हुआ है, इसमें अब इस यहाँ पे पता करना होगा कि चर किसको कहते हैं और अचर किसको कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि चर जो एक्स वाई जेड मतलब एबीसीडी का जो भी लेटर होते हैं वो क्या होते हैं, चर होते हैं। मुख्य रूप से प्रयोग होने वाले एक्स वाई जेड होते हैं और ए बी सी डी होते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक्स है, ये क्या हुआ, चर हुआ। क्या हुआ, चर हुआ। यानी एबीसीडी का जितना लेटर होते हैं वो क्या होते हैं, चर होते हैं। और इसमें आचर किसको कहते हैं, तो जो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 जो संख्या होती है वो क्या होती है, आचर होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखे 2x, तो यहाँ पे x क्या हुआ, चर हुआ। क्या हुआ, ये चर हुआ। और दो, यहाँ पे x का 2 गुणांक भी है और आचर भी है। क्या है, यहाँ इसको बोल सकते हैं क्या, ये गुणांक भी है और क्या है, आचर भी है। अचर भी है। तो अगर हम पूछे कि x का गुणांक कितना है तो यहाँ पे होगा 2 और अचर भी कितना है, यहाँ x के जो साथ में होगा कोई संख्या होगी, x या y के साथ में जो कोई संख्या होगी वही क्या होती है, अचर होती है और गुणांक उसका होता है। तो अगर हम पूछे कि x का गुणांक क्या होगा तो यहाँ पे 2 होगा। ये समझ में आ गया। तो अब यही बहुपद कहता है कि बहुपद x का चर का यानी घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, हमेशा धनात्मक होगी। वो क्या कहलाएगी, बहुपद कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बहुपद कहलाएगी। सिर्फ इतना सा समझ लीजिए कि जो बहुपद दिया रहेगा उसका पावर ना तो उसका ऋणात्मक होना चाहिए और वह पूर्ण होगा। क्या होगा, पूर्णांक होगा। वह क्या कहलाएगी, बहुपद कहलाएगी। बहुपद आप लोग को समझ में आ गया। आई होप हम फिर से एक बार आइए समझने का प्रयास करते हैं। यानी दिया गया संख्या में बहुपद के पावर में अगर चर की पावर में कोई ऋणात्मक संख्या नहीं हो, ऋणात्मक कहने का मतलब होगा जैसे में हम बोले 2x² के पावर -2, तो क्या हुआ, इसका पावर क्या है, ऋणात्मक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। हमेशा बहुपद में पावर धनात्मक होती है वो बहुपद कहलाती है। क्या कहलाती है, बहुपद कहलाती है। हमेशा बहुपद में पावर क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। तो क्या कहलाएगी, बहुपद कहलाएगी। आई होप बहुपद समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे अब समझेंगे क्या कि चर और अचर, चर किसको कहेंगे और अचर किसको कहेंगे। तो चर जिसका मान बदलता हो चर कहलाता है और अचर जिसका मान नियत रहता हो, कांस्टेंट रहता हो, नहीं बदलता हो, वो अचर कहलाता है। जैसे में फॉर एग्जांपल समझेंगे क्या, 4/4 अगर हम बोले कि 4/बाई का गुणांक कितना है तो यहाँ पे समझेंगे कि जो चर होती है मुख्य रूप से एबीसीडी का जितना भी लेटर होते हैं जो चर होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रयोग होने वाले लेटर होते हैं एक्स वाई जेड और ABCD, PQRS भी होते हैं। यानी यूं बोले कि एबीसीडी का टोटल लेटर ही चर होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ज्यादातर प्रयोग होते हैं एक्स वाई जेड और ABCD PQRS, इतना ही प्रयोग होते हैं। अब अचर किसको कहते हैं, तो अचर जो संख्या होती है जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, अचर। यानी ABCD के साथ कोई भी संख्या हो वो उसके साथ हो तो वो क्या कहलाएगी, अचर कहलाएगी। जैसे में अगर वही अचर उस चर का गुणांक कहलाता है। जैसे में ये 4/, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4/। अगर बाई का हम पूछे कि गुणांक क्या है तो बाई का गुणांक यहाँ पे होगा कितना, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। या ऐसे लिखा रहे
4x² प्लस 4x। अगर हम पूछे कि x² का गुणांक कितना है तो 4 है, x का गुणांक तो 4 होगा। अगर इस तरह से दिया रहे 3x² प्लस 2x, तो अगर हम पूछे कि x का गुणांक कितना है तो जो x के आगे जो संख्या होगी वही क्या होगी, गुणांक होगी, उसी को हम अचर भी बोलते हैं। ये x के आगे क्या है, 2 है, तो x का गुणांक कितना होगा, 2 होगा। अगर हम पूछे कि x² का गुणांक क्या होगा तो x² का गुणांक यहाँ पे 3 होगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, गुणांक किसको कहते हैं, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आते हैं क्या, बहुपद भी समझ में आ गया कि बहुपद में हमेशा पावर ऋणात्मक नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव पावर होगा तो बहुपद होगा, और पूर्णांक होना चाहिए तो भी बहुपद होगा। तो यहाँ में इतना में से क्वेश्चन आता है, दिया रहेगा और उसमें कहेगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो देखेंगे क्या किसका पावर ऋणात्मक नहीं है। अगर जिसका पावर ऋणात्मक रहेगा वो बहुपद नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यानी बहुपद की परिभाषा से क्वेश्चन आता है सिर्फ पहचानने के लिए कि निम्नलिखित में दिए गए क्वेश्चन में बताएं कि बहुपद है या नहीं है। तो जो अब यहाँ पे समझ में कि जिसका पावर अगर ऋणात्मक होगा वो बहुपद नहीं होगा, और पूर्णांक भी होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए, वो पूर्णांक होगा तब बहुपद होगा। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि बहुपद का प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद 2 प्रकार के होते हैं, एक पद के आधार पे, एक घात के आधार पे। पद के आधार पे यूं समझेंगे कि पद के आधार पे क्या होता है और घात के आधार पे क्या होता है। तो पद के आधार पे बोले जैसे में एक घातीय बहुपद, एक घात का बहुपद, यूं बोल सकते हैं एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद किसको कहेंगे, पद न है तो एक पद वाले बहुपद, एक घातीय यहाँ पे हो जाएगा, घात के आधार पर रहेगा तो घात वाला, और पद के आधार पर है तो क्या, एक पद बहुपद। एक पद वाले जो बहुपद होंगे उसमें सिर्फ सिंगल, जैसे में हम बोले एक पद के वाले बहुपद में x होगा, 4x होगा, या 4y होगा, या 5y होगा, या 7z होगा, ये सब क्या है, एक घात का बहुपद है। क्या, एक पद का बहुपद है। क्या क्या है, हमेशा एक पद है, क्योंकि सिर्फ x है, यहाँ भी 4x है, यहाँ 4y है, 5y है, सिर्फ इसमें कोई प्लस या माइनस से कोई नहीं और आगे है, तो इसलिए ये क्या है, एक पद वाले बहुपद है। अब द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद क्या होता है, द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद में हम लोग समझेंगे कि हमेशा द्विपद में प्लस या माइनस के साथ कोई और संख्या होगी। जैसे में फॉर एग्जांपल समझते हैं 4x माइनस 3, इसमें कितने पद हैं, एक पद ये हो गए, एक पद ये हो गए, तो ये द्विपद बहुपद हो गया। कौन सा पद हो गया, द्विपद बहुपद हो गया। आइए अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे 4y माइनस 6, तो ये क्या हुआ, इसमें 2 पद हैं, एक ये है एक ये है, तो जब 2 पद प्लस हो या माइनस हो उसके साथ हो तो कौन सा बहुपद होंगे, द्विपद बहुपद होंगे। या 7z माइनस प्लस 3, तो इसमें भी कितने पद हैं, 2 पद, एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, तो ये द्विपद बहुपद होगा। त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद कहने का मतलब होता है जिसमें 3 पद हो, क्या हो, 3 त्रिपद बहुपद। 3 पद बहुपद करने का मतलब क्या, जैसे में 4x स्क्वायर 3x प्लस 2, इसमें कितने बहुपद हैं। तो अब यहाँ पे बहुपद होने के लिए सबसे पहले पावर धनात्मक होना चाहिए, तो सब में देखिए पावर क्या है, इसमें प्लस 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, आप कुछ नहीं तो क्या होगा, ये बहुपद तो है। आप कौन सा बहुपद है, तो इसमें कितने पद हैं, एक पद हुए, 2 पद, ये 3 पद, तो ये कौन सा बहुपद होगा, त्रिपद बहुपद होगा। कौन सा बहुपद होगा, ये त्रिपद बहुपद होगा। त्रिपद यानी 3 पद होना चाहिए, ये त्रिपद बहुपद होगा। आई होप पद के आधार पर समझ, अगर चतुर्थ पद होगा तो उसमें 4 पद होंगे, यानी 4 को ऐसे लिखा रहेगा, 1 2 3 4, पद के आधार पर समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं क्या, घात के आधार पर। किसके आधार पे, घात के आधार पे। आइए हम लोग समझते हैं अब घात के आधार पे। घात के आधार पे अब यहाँ पे पावर, जैसे में घात किसको कहते हैं, तो जैसे x है तो x में कुछ नहीं दिया हुआ तो पावर में 1 होगा, x स्क्वायर, तो इसी को बोलते हैं पावर या घात बोलते हैं। अगर x क्यू रहे
तो इसी को हम बोलते हैं पावर या घात। इसी को बोलते हैं क्या, पावर या घात। तो इसी प्रकार एक घातीय बहुपद इसमें होगा, किसमें होगा, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद, तो एक घातीय बहुपद का एग्जाम्पल होगा 3x, क्योंकि पावर एक होना चाहिए हमेशा। तो एक घातीय बहुपद का क्या होगा, 3x प्लस 2, तो इसमें पावर क्या है, एक है, तो एक घातीय बहुपद होगा। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद मतलब द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय मतलब दो घात, पावर हमेशा क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए। तो इस प्रकार होगा 3x² प्लस 3x प्लस 2। इसका अधिकतम मतलब मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो द्विघातीय बहुपद होगा। त्रिघातीय बहुपद में, त्रिघातीय बहुपद में हम लोग समझेंगे पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 3x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2, तो इसमें अधिकतम बहुपद कितना है, अधिकतम पावर इसमें 3 है, तो इसीलिए त्रिघातीय बहुपद होगा। यहाँ पे समझ में आएगा घात के आधार पे एंड पद के आधार